बताओ किसी गरीब को भगवान ने नवाजा हो, निहाल किया हो, बताओ। तो बोले ध्रुव जी। बोलो ध्रुव जी कहाँ संपत्तिशाली थे? चक्रवर्ती सम्राट के बेटा जरूर थे, लेकिन उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि अपने पिता की गोद में बैठ सकते। और तो और ध्रुव जी और ध्रुव जी की माता के निर्वाह के लिए एक सेर चून मिलता था। क्या? एक सेर आटा और घी, तेल, नमक, मिर्च, जीरा, हींग, साग सब्जी, दाल चावल, कुछ नहीं। क्या राशन मिलता था? केवल एक सेर चून। और जब ध्रुव जी तपस्या करने जाने लगे तो उत्तानपाद का एक सेवक गया और उसने कहा ध्रुव जी से कि महाराज की आज्ञा है, आप लौट आओ। क्यों? बोले अब तक आपके और आपकी माता के निर्वाह के लिए एक सेर चून दिया जाता था, अब 2 सेर दिया जाएगा, लौट आओ। तो पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ध्रुव जी ने विचार किया कि वाह जी वाह, अभी तो भजन किया ही नहीं, भजन का विचार करके चले हैं और अभी नगर से बाहर भी नहीं गए, अभी 10-5 कदम चले हैं, तब शेर का 2 सेर हो गया। इतने जल्दी शेर का 2 सेर हो गया। उस शेर भर चून में सुनीति माता क्या करती थी? उस शेर भर चून से ही गौ सेवा, अतिथि का सत्कार और संपूर्ण गृहस्थोचित बलि वैष्णदेव आदि कृत्य करके तब उसको वे ग्रहण करती थी। और अपने पति में दोष दृष्टि नहीं रखती थी। इसलिए भागवत जी में लिखा है नूनम सुनीते पतिदेवताया। पतिदेवता, पतिरेव देवता यस्या सा पतिदेवता। ऐसा व्यवहार करने वाले पति के प्रति कोई स्त्री भाव रखेगी, पर अपने पति में किंचित भी दोष नहीं देखती, भगवत भाव रखती। इसलिए तो ध्रुव जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। नूनम सुनीते पतिदेवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगंतुम प्रभवन्ति किम नृपाः। 4थे स्कंध में। तो ध्रुव जी की ये हालत थी। चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी उनकी माता के निर्वाह के लिए एक सेर चून मिलता था, ऐसा संत वाणियों में लिखा है। तो गरीब हुए कि नहीं हुए? कुछ नहीं था उनके पास। भौतिक जगत की वस्तुओं के दृष्टि से भी गरीब और अवस्था की दृष्टि से भी गरीब। गरीब माने होता है निर्बल, असहाय, सामर्थ्य विहीन। 5 वर्ष के बालक में भला कौन सी सामर्थ्य होती है? 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी, सब प्रकार से गरीब हैं। बल से गरीब, अवस्था से गरीब, विद्या से गरीब, धन से गरीब,
पर ऐसे गरीब ध्रुव जी ने भजन किया तो छठे महीने में तो भगवान का उन्हें साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। प्रहलाद जी तो और ही ज्यादा गरीब हैं। ध्रुव जी के तो कोई पीछे नहीं पड़ा कि मार डालो इसको। प्रहलाद जी के पीछे तो प्रहलाद जी का बाप ही पड़ा, मार डालो इसको, मारो इसको। और न जाने कौन कौन से उपक्रम प्रहलाद जी को मारने के न किए गए, बहुत उपक्रम किए गए। अनेक प्रकार से मारने का उपाय किया गया। कौन ऐसा था जो प्रहलाद जी के पक्ष में हो? प्रहलाद जी का हितैषी कोई नहीं था। नारायण, प्रहलाद जी का कोई हितैषी नहीं था। विष्णु पुराण में तो यहां तक वर्णन है, विष्णु पुराण में, कि पुरोहित संडामर्क ने हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद जी के ऊपर मारण का प्रयोग किया। अब बताओ, पढ़ाने वाले गुरुजी ही मूठ चला रहे हैं, मारना चाहते हैं, तंत्र मंत्र करके मारना चाहते हैं, तो उनका हितैषी कौन होगा? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की माता के हाथ से प्रहलाद को विष दिलवाया, पीछे पड़ के, दो दो नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा। और उस पतिव्रता ने पति की आज्ञा को सर्वोपरि माना और दे दिया। तो तब से एक कहावत और प्रसिद्ध है, बोले मैया के हाथ की दवाई नहीं लगती, बोलो वृंदावन बिहारी। प्रहलाद की माँ ने विष, ये प्रसिद्धि है। और ये न निर्मूला जनश्रुति, जनश्रुति कभी निर्मूल नहीं होती, कोई ना कोई आधार उसका अवश्य होता है। एक हेतु और है, माताओं की दवाई नहीं लगती। ये बात इसलिए भी कह दी गई कि माताओं का वात्सल्य ज़्यादा होता है, वो दवाई से ज़्यादा परहेज बिगाड़ती है। वैद्य ने कहा कि इसको घी चिपड़ी रोटी नहीं देना, और मैया तो जानबूझ के थोड़ा एक चम्मच घी और डाल देगी, भली वहाँ को लीवर खराब हो जाए। वो कहेगी देखो बुखार में इतने दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, अब कमज़ोर है, घी नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा तो क्या होगा। इसलिए वो कह दिया भैया तुम दवाई ववाई मत दो, दूसरा आदमी दे, वो ठीक से देगा, परहेज भी ठीक से रखेगा। तुम तो केवल अपना वात्सल्य में हाथ फिरा दो, बस उसी से उसका पोषण हो जाएगा। ये भी एक बात है। तो प्रहलाद जी भी सब प्रकार से गरीब थे। पूरे विश्व ब्रह्मांड में उनका अपना कहलाने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं था। और ऐसे श्री प्रहलाद जी के ऊपर भी भगवान ने कृपा की, उनको निहाल कर दिया। ध्रुव जी को निहाल किया, प्रहलाद ये भी गरीब थे। विभीषण जी महाराज वो भी गरीब। ऐसे देखा जाए तो विभीषण भाई हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, उनकी संपत्ति पर कुछ अधिकार तो उनका बनता है कि नहीं बनता है? पर रावण ने लात मारकर विभीषण को निकाल दिया। अस कह कीन चरण प्रहारा, अनुज गयो पद बारंबारा। तुम पितु सरिस
भले ही मुहि मारा, राम भजें हितनाथ तुम्हारा। वो भी बेचारे गरीब ही थे विभीषण, पर उस गरीब को राम जी ने निहाल कर दिया। कैसे निहाल किया? श्रवण सुजस सुनि आई हों, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरषि विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहो लंकेश ठीक तो हो, कुशल तो हो? लात मारकर निकाले हुए का इतना आदर रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता था? हृदय से लगा लिया, बगल में बिठा लिया, लंकेश कहा, सखा कहा, क्या नहीं कहा। गरीबों को निहाल कर देने का बाना है राम जी का, वो स्वभाव ही ऐसा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि तुम यदि निहाल होना चाहते हो तो ठाकुर जी के आगे एक बार गरीब होके तो देखो। गरीब होकर के देखोगे तो तुम भी निहाल हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। सुग्रीव जी वो भी गरीब, मारे मारे भाग रहे थे पूरी धरती पर। कहीं पैर रुका तो उनका ऋषिमुख पर्वत पर ही रुका। क्यों? बोले यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ साप के कारण नहीं आता है। बाली को साप लगा हुआ है, यहाँ आएगा तो उसका सिर फट जाएगा, तो यहाँ साप के कारण बाली नहीं आता है। लेकिन वो भी कठोर कारावास, आजीवन कारावास से कम नहीं था। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, भले आप सब सुविधा कर दो, पर उसमें वैराग्य पूर्ण न हो और एकांत का सुख न उसे मिला हो, तो उसको महाराज कोई चीज़ अच्छी नहीं कहेगी, जे लो बात ये अच्छी है। एक बहुत पुरानी बात है, यहीं मलुक पीठ में एक नया साधक आया। परमहंस जी महाराज की कृपा उस पर हो गई। परमहंस जी ने कहा कि अच्छा है, बालक है, इस पर आप कृपा कर दीजिए। हमारा एक स्वभाव है कि कोई संत आज्ञा कर दें तो फिर विचार नहीं करते। परमहंस जी जैसे महान संत ने कह दिया तो हमने कहा ठीक है। अब परमहंस जी उसका ध्यान भी रखते थे, उस लड़के का ध्यान भी रखते थे परमहंस जी। तो परमहंस जी महाराज जो है उद्यन का उसका ध्यान भी रखते थे। अब उसने एक निश्चय कर लिया कि मैं मलुक पीठ के परिसर से बाहर नहीं निकलूंगा, भजन करूंगा। और बाहर निकलने का मना इसलिए किया था परमहंस जी ने कि उसको बीड़ी पीने का अभ्यास था। बाहर जाएगा तो बीड़ी पिएगा, धुआं पिएगा, और वहाँ तो कुछ चिलम चट्ट लोग बैठते भी हैं दुकानों पर,
तो फिर वो चिलम भी पिएगा। तो परमहंस जी ने थोड़ा अनुशासन दिखाया। उसने कहा क्या करें बाबा, अब मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा, प्रतिज्ञा करता हूं कम से कम 12 साल तो बाहर नहीं जाऊंगा। और शुरू में बाबा को नियम भी चलो, एक बार बिजली चली गई और सब खराब हो गया, पानी नहीं आ रहा था, तो सब ने उधर जाके नहाया। वो महाराज बिना डोल डाल के बिना नहाए बैठा रहा। बोला हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हमारा तो नियम है। उसके लिए पानी लाना पड़ा महाराज, भले आदमी के लिए। लेकिन थोड़ी दिन में बैराग्य ठंडा हो गया। अब तो उसने सोचा अरे ये तो बड़ा भारी जेल हो गया हमको। अब परमहंस जी तो मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं, उनके दिमाग में और चढ़ गई, वो ध्यान रखते थे, भगे नहीं यहां से। वो इतना डर गया, एक दिन बिना बताई भग गया, और ऐसा भगा कि अब तक लौट के नहीं आया। तो हमारे कहने का अब कमी तो नहीं थी, भोजन वगैरह सब यहाँ भगवान की कृपा से सब उपलब्ध है। लेकिन किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुमको खाना पीना सब मिलेगा पर यहाँ से बाहर नहीं निकलना, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो यह भी एक प्रकार की आजीवन कारावास से बढ़कर के था उनके लिए। ऋषिमुख पर्वत उस परिधि से बाहर जाएंगे बाली मार डालेगा। दिन रात बाली की त्रास से परेशान था सुग्रीव, सब प्रकार से गरीब था। घर छिन गया, पत्नी छिन गई, धन छिन गया, मारे मारे भटक रहे हैं, सब प्रकार से सुग्रीव गरीब थे। और सुग्रीव को भगवान ने अपनी शरण में ले लिया और कहा अब तुम निर्भय हो जाओ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। तेरे सब काम मैं बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुन सुग्रीव मारियो बालिहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान का गरीब निवाजबाना है, गरीबों पर कृपा करते हैं। शबरी माई सब प्रकार से गरीब। उस जंगल में रघुनाथ जी के अतिरिक्त शबरी के पास अपना कहलाने के लिए और कौन था। पर शबरी को ठाकुर जी ने निहाल कर दिया, विदुर जी को तिरस्कृत करके कुरुराज सभा से निकाल दिया। विदुर जी गरीब थे, पर भगवान ने विदुर जी की साग भाजी खा करके, विदुरानी के छिलके खा करके विदुर विदुरानी को निहाल कर दिया। और कितने उदाहरण दें, अनंत उदाहरण हैं। जो जो गरीब बना उसे उसे ठाकुर जी ने निहाल कर दिया। बंदरों को निहाल कर दिया, उग्रसेन को निहाल कर दिया, वो भी तो गरीब ही, क्या बचा था उनके पास, जेल में थे बेचारे। उस गरीब को उग्रसेन को भगवान ने निहाल कर दिया। पांडव भी गरीब थे, उनका पैतृक सर्वस्व अन्याय पूर्वक छल पूर्वक कौरवों ने ले लिया था, हरण कर लिया था। वे सब प्रकार से गरीब थे, पर श्री ठाकुर जी ने निहाल कर दिया। महाराज जी महाभारत में लिखा है, काम्यक वन जिसको हम लोग कामवन कहते हैं, जड़कोर गोधाम का क्षेत्र, पांडव बनवा, तो भगवान ने अपने पीतांबर से द्रौपदी के आंसू पोंछे और कहा कृष्णे तुम मेरी अत्यंत प्रिय सखी हो, तुम रुदन मत करो। ऐसे ही केस खोल खोल करके अपने मृत पति पुत्र भाई आदि के शरीरों से लिपट लिपट करके तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियां रोएंगी। अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं।
गरीबों को निहाल कर देने का बहाना है। द्रौपदी को निहाल कर दिया, पांडवों को निहाल कर दिया। सुदामा जी के संबंध में प्रियादास जी ने तो लिखा है, क्या लिखा है प्रियादास जी ने? बड़ो निष्काम शेर चून हु न धाम। ऐसे निष्काम एक शेर आटा पूरे जीवन में अपने घर में कभी संग्रह ही नहीं हुआ। एक शेर आटा जीवन में कभी घर में संग्रह नहीं हुआ। ऐसे सुदामा जी महाराज। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया, उनकी एक कैसेट में हमने सुना। उन्होंने लिखा कि सुदामा जी को देखकर द्वारकाधीश जी का जो द्वारपाल है उसको दया आ गई। उसने सोचा कि हम तो द्वारिका में रहते हैं और द्वारिका में देखा होगा द्वारकाधीश के पुजारी सेवक वो भी खूब चमकने कपड़ा पहन के रहते हैं। पूरी दुनिया में चले जाओ, द्वारकाधीश के पुजारी जैसे सज धज के रहते हैं वैसे कहीं के पुजारी सज धज के नहीं रहते हैं। पोशाक बालई कपड़ा, सुंदर धोती, और एक एक द्वारकाधीश जी का सेवक पुजारी कम से कम 10-5 तोला सोना तो पहने ही रहता है। 10-20 तोला सोना तो उनके गले में, और ज़्यादा मोटी मोटी जैसे सांकल जैसी मोटी मोटी सोने की जंजीर भी पहनते वो लोग। हाथ में यहाँ वहाँ खूब सोना पहनते हैं। दूसरा तो कोई कहेगा कि नकली है, नकली वकली नहीं, असली सोना पहनते हैं। हमने एक बार पूछा एक पुजारी जी से, मैंने कहा आप लोग इतना, बोले ठाकुर जी ब्रह्मण्य देव राजाधिराज हैं, हम लोग इसलिए इतना बढ़िया गहना और कपड़ा पहन के रखते हैं कि हमको देख के द्वारकाधीश प्रसन्न हो। हमारे राज्य में, हमारे शासन में ब्राह्मण दुखी नहीं है, ब्राह्मण खूब समृद्ध हैं, तो ये देख के भगवान को प्रसन्नता होगी इसलिए। और द्वारकाधीश जी की यहाँ ध्वजा चढ़ती है तो प्रत्येक पूरे द्वारिका में जितने ब्राह्मण हैं, भगवान के सेवक ब्राह्मण, उन सबको उसमें हिस्सा मिलता है। इसलिए ध्वजा चढ़ाने में दक्षिणा, वो 1-1 रुपया दक्षिणा तो सबको मिलेगी। यहाँ तक कि गर्भगत संतान की भी दक्षिणा ले लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पेट में कोई बालक बच्चों है तो उसकी भी दक्षिणा लेंगे, भैया याऊ के भीतर है, गर्भिणी है तो इसकी डबल हो गई, उसकी दक्षिणा डबल हो गई, क्योंकि एक उसके पेट में जो है उसकी। हम लोग द्वारिका में थे, कैसे बढ़िया सब द्वारकाधीश जी के पुजारी सज धज के रहते थे सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में। तो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा है अपने प्रवचन में कि वो द्वारकाधीश के सेवक ने कभी इतने गरीब को देखा ही नहीं था। वो तो ऐश्वर्य में रहने वाले, उन्होंने ऐसी फटी हालत में आज तक किसी को देखा नहीं, तो वो रो पड़ा। उसने सोचा भाई इस ब्राह्मण के ऊपर तो द्वारकाधीश की जरूर कृपा होनी चाहिए, तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान किसी अन्य विचार में हो और हमारी बात ठीक से न सुने और इस बेचारे ब्राह्मण की उपेक्षा हो जाए। इस भय से उस द्वारकाधीश जी के सेवक ने इस भाषा में जाकर भगवान को बताया कि भगवान के हृदय में करुणा जग जाए, करुणा सागर की करुणा उद्वेलित हो जाए। अब वो पूरा हमको याद नहीं है, क्या कहा? हाँ, शीस पगा न जगा तन पे। महाराज द्वारिका में कोई ऐसा नहीं जिसके पगड़ी न हो, वही एक ऐसा आया जिसके शीस पगा। कोई वस्त्रहीन नहीं है यहाँ, पर न जगा तन पे। और
धोती फटी सी लटी, पूरा नहीं आ रहा है ऐसे आधा पाधा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो पूज्य भाई जी ने कहा कि पहले नाम लेना चाहिए, नाम नहीं लिया, नाम सबसे पीछे लिया, बतावत आपनो नाम सुदामा, पहले उसकी हुलिया बताई, वो ऐसे हैं ऐसे हैं। ऐसा वर्णन इसलिए करके सुनाया कि द्वारकाधीश जी के हृदय में चाहे जितने व्यस्त हों, उनके भीतर विशेष दया और करुणा का भाव जग जाए। और जैसी बतावत किया सुदामा जी का कि महाराज लगता था भगवान अपने भीतर समाहित कर लेंगे सुदामा जी को, इतने जोर से छाती से लगाया। और सुदामा जी भी एकदम ऐसे भगवान का आलिंगन कर रहे थे मानो भगवान में समा जाएंगे। अब संसार का दुख सहने में समर्थ नहीं है। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी को, सुदामा जी ने अपने नेत्रों के प्रेम जल से भगवान को अभिषिक्त कर दिया। दोनों मित्र अलग अलग हो ही नहीं रहे थे, अलग अलग नहीं हो रहे थे, एकदम छाती से छाती लगी हुई थी। कैसे अलग अलग हुए? सुधि आई दुबराई तन, सुधि आई, किसको सुधि आई? भगवान को सुधि आई। क्या सुधि आई? भगवान ने सोचा कि हम तो बहुत माखन मिश्री खाए हुए हैं और खूब मोटे तगड़े हैं, और फिर किसी किसी का विवाह के बाद भी स्वास्थ्य बन जाता है, हाँ, क्योंकि पत्नी भी इतने प्रेम से जिमाती हैं, पौष्टिक आहार देती हैं कि उस स्नेह प्रेम से कई बार विवाह के बाद भी किसी की सेहत बन जाती, मोटे तगड़े हो जाते। हमने देखे ऐसे सूखे दुबरे से विद्यार्थी और ब्याह होके 2 पैर वाले से 4 पैर वाले होके जब आए, ध्यान में आई बात? पहले 2 पांव वाले थे, अब जब 4 पांव वाले होके आए तो मोटे दिखाई पड़े। क्योंकि भैया मोटे कैसे हो गए? बोले महाराज जी, गुरु जी ये बहू है। अच्छा, हाँ, बहू ने लाड़ प्यार ज़्यादा किया, मोटे हो गए। तो एक बहू लाड़ प्यार करे तो तेक मोटे है जाएं, और 16,108 बहुएं लाड़ प्यार करवे भारी होएं तो क्या कमी? तो ठाकुर जी बोले हम तो खूब तगड़े हैं, हमारी तो कोई कमजोरी नहीं है। पर ये बेचारा ब्राह्मण बहुत दुर्बल है, हमने प्रेम से इसका विशेष रूप में आलिंगन किया है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रेम भारी पड़ जाए, इस ब्राह्मण की हड्डी चरमरा जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, लेने के देने पड़ जाएं, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंच जाए। तो ब्राह्मण को पीड़ा न पहुंचे, ये विचार भगवान के मन में आया। और सुदामा जी के मन में क्या बात आई? सुदामा जी के मन में आया कि ये तो हड्डियों का ढांचा ही है, और भगवान का श्रीअंग बड़ा सुकोमल है, सुकुमार है, ये हड्डियां भगवान को चुभ रही होंगी, तो अपने प्राण जीवन धन अतिशय सुकोमल श्री कृष्ण को पीड़ा पहुंचाना, ये हमारा भाव विचार नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो दोनों ने दोनों के सुख का विचार किया, तब अलग अलग हुए। सुदामा जी को भगवान ने निहाल कर दिया। गणिका, कोल, भील, किरात, अजामिल, गजेंद्र, किसको निहाल नहीं किया भगवान ने? असंख्य भक्तों को भगवान ने निहाल किया। बस जो गरीब हो गए उसको निहाल कर दिया। पहले गजेंद्र को निहाल नहीं किया। पहले तो वो सोचता था 10,000 हाथियों का बल है, क्या बिगाड़ेगा ये ग्रह मेरा। धीरे 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 जब उसके परिवार कुटुंब के लोग भी उसका संग छोड़कर चले गए,
तो जिस जिससे आशा थी सबसे आशा टूट गई। तब भी सोचा कि कोई बात नहीं, कोई नहीं तो अभी ताकत तो हमारे में है ही, अभी लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते जब उसने देखा कि अब मैं बच नहीं सकता, नाक कान डूबन लागे श्री कृष्ण को पुकारे। जब उसके नाक कान डूबने लगे तो उसने भगवान को पुकारा। नाक कान डूबन लागे श्री कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भय भारे। शंख चक्र गदा पद्म हरि गरुड़ तजी पधारे। ग्राह को हरि मार के गजराज को उबारे। तो उस गजराज को, जब तक वो गरीबी का भाव उसमें नहीं आया तब तक ठाकुर जी ने उसे निहाल नहीं किया। निहाल होना चाहते तो दीनहीन गरीब हो जाओ। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज का एक वाक्य, आप भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज कहते हैं, एकदम घूर हो जाओ। घूर, घूर जानते ना, घूरा जिस पे लोग कचरा गंदगी फेंकते, घूरा बन जाओ। एकदम घूर हो जाओ, तुमको भगवान अपनी कृपा से निहाल कर देंगे। घूरे पर कचरा गंदगी कुछ भी कोई पटकता रहे, घूरा बेचारा किसी से मना नहीं करता। ऐसे ही पूज्य परमहंस जी महाराज कहते हैं, तुम्हें कोई 1000 गाली दे तुम तो घूरा बन जाओ। घूरे पे तो सब कुछ पटका जाता है। 1000 कोई निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, लाठी डंडा चलावे, वो कहते 100 जूता लगावे तो भी उफ न करो। एकदम घूर हो जाओ, एकदम घूर हो जाओ, भगवान तुमको मिल जाएंगे। क्योंकि बिरद गरीब निवाज राम को। आप गरीब होके तो देखो, आपको ठाकुर जी कृतकृत्य कर देंगे, कृतार्थ कर देंगे, निहाल कर देंगे।